श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निपट बात बारी कहे अरस रोहे करना विचार और कोई होवे तो करे बात अलेखे अपार। बात अलेखे अपार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की शोभा बताई जा रही है। कहते हैं शोभा हक की अंग की, सो अंग ही की शोभा अंग। अक्षरातीत हमदनी की शोभा, उनके अंग की शोभा, वो तो बस उनके अंग की शोभा है, दूसरा उसके लिए कोई उदाहरण ही नहीं है। जैसे वो संस्कृत में एक उदाहरण देते हैं, राम और रावण का युद्ध कैसा था, तो बस उनके जैसा ही। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये समझाया। तो उनके अंग की शोभा है। ऐसी चीज़ कोई है नहीं जो शोभे इन अंग संग। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो अक्षरातीत धामधनी के अंगों की शोभा को बढ़ाए। बस उनके अंगों की शोभा है, वही सबसे उत्तम शोभा है। फिर भी ये दूसरे वस्त्र आभूषण इनकी बात कर रहे हैं कि इन वस्त्र आभूषणों की भी शोभा है कि ये अक्षरातीत धामधनी के अंगों में सुशोभित है। तो इस प्रकार कहना चाह रहे हैं। कहूँ पटुके की सलुकी के ए भूषण, कहूँ कमर, उनके पटुके की सुंदरता की बात करें कि ये कमर पर सुशोभित है, कमर को भूषित कर रहा है, वह आभूषण है। ये छव फव दिल देख के न जानो, रूह दे रहे तो क्यों करा। इसकी सुंदर शोभा को देख करके आत्मा को ये शरीर तुरंत छोड़ देना चाहिए, किंतु आत्मा कैसे इस शरीर में रह रही है ये कैसे कहूँ। एक कया जाए न वस्त्र भूषण, ये चीज़ दुनिया के, ये वस्त्र और आभूषण इनका वर्णन ही नहीं हो सकता है। जिनका वर्णन हो सकता है ना, वो दुनिया की वस्तु होती है। जो शोभा देता अह का अंग को ताए क्यों नाम धरिए, ये जो अक्षरातीत धामधनी के अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, उनको दुनिया की तरह से कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता। हक के अंग का नूर जो ये रूहों अरस में शुद्ध होता, अक्षरातीत धामधनी के अंग के ही ये सब नूर हैं, प्रकाश हैं। ये रूहों अरस में शुद्ध होता, तो परमधाम में ही ब्रह्मात्माओं को इसकी समझ होती है। इत शब्द न कोई पहुँच ही, जो कोट रोशन कहूँ ज्योत। दुनिया से तो करोड़ों प्रकार की रोशनी ऐसे कहें तो भी उसकी ज्योति को, यहाँ के शब्द उसकी थोड़ी सी ज्योति को भी बता नहीं सकते। नख अंगूरी अंगूठे कोई दिया न निमुना जाए। नख, अंगुलियाँ, अंगूठे, इन सब की बात करें तो उसका भी कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। जो तक क्यों कहूँ इन मुख रहे अंबर अजी में भराए। बस उनकी ज्योति कितनी बताएं इस जिह्वा से कि कह करके इतना ही कह सकते हैं। इस ज्योति से पूरा आकाश छा जाता है, छाया हुआ रहता है, बस इतना ही बोल सकते हैं। और आकाश और भूमि, हाँ। पतली अंगुरियाँ उज्जवल, शोभा क्यों कहूँ मुदरियों मुख। उनकी पतली अंगुलियाँ हैं, उज्ज्वल, बड़ी सुंदर लगती है। शोभा क्यों कहूँ मुदरियों मुख, तो
इन पतली अंगुरियों में मुद्रिकाएँ हैं, तो उनकी शोभा की क्या बात करूं। ये देखे रुआ मोमिना सोई जाने ये सुख, तो ब्रह्मात्मा ही इस शोभा को देख करके इससे सुखी होती है, तो बाकी ये बताया नहीं जा सकता। लीके हथेली उज्ज्वल सलू की पहुँच ऊपर, हथेली की लीकें हस्तरेखाएँ, सलू की पहुँच ऊपर, तो पहुँचे कर पृष्ठ भाग में जो सुंदरता है। ये बेवरा कहते अकल हाय हाय अरवा रहे तक क्यों कर, इसका विवरण करते हुए मतलब बुद्धि इसका वर्णन करने लग जाए तो ये आत्मा इस शरीर में कैसे रह सकती है, तो इसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। तो आत्मा तो उसको कुछ बताए बिना ही शरीर छोड़ करके जा सकती है। पहुँची कान्नु कड़े झलकत हेम जवेर कई रस कई रंग रस, पहुँची कांडा ये मणिबंध, तो उसमें कड़े हैं, ये पहुँचा पर पहुँची है, तो उनके लिए कहें हेम जवेर कई रंग रस, उसमें जो चमक है वो हेम का है, सोने का है, दूसरे विभिन्न रंग के रस ऐसे जवाहरात हैं, उनकी बात करें। दिल चाहे रूप रंग ल्यावही, तो जैसे परमात्मा चाहती है तो उस प्रकार से उनमें रूप रंग आते हैं। जो देखिए सोई सरस, जिसको देखते हैं वही अच्छे लगते हैं। मोहरी चूड़ी माहें बाहें बाजूबंद, मोहरी तो ये जामे के ये उसके बाजू की ये किनार का भाग, तो उसमें मोहरी, तो उसमें चूड़ी जैसी तो वैसी डिजाइन ही है। और फिर बाहें बाजूबंद, तो फिर यहाँ बाह के ऊपर में बाजूबंद है। शोभा बारीक कई वर्णन, उनकी शोभा भी बड़ी सूक्ष्म रूप से है, तो उसके क्या वर्णन करें। नाम लेते इन चीज का हाय हाय अरवा उड़त ना मोमिन, तो इनका नाम लेते हुए भी बड़े खेद की बात है कि ब्रह्मा आत्माओं की चेतना है इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ रही है। हक हुक्म राखत जोरावरी, बात आई ऊपर हुक्म, वैसे देखा जाए तो अक्षराते धामधनी का आदेश है, वही ब्रह्मात्माओं को टिका करके रखता है, इसलिए सारी बात हुक्म के ऊपर ही आती है। ना तो रहे न सुन वचन, पर ज्यों जानो त्यों करे खसमा, नहीं तो ये बातें सुन करके चेतना शरीर में रह नहीं सकती, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ज्यों जाने त्यों करे खसम, जैसा राज्य को ठीक लगता है वो वैसा ही कर देते हैं। तो उनको अभी वो चेतना को शरीर में टिकाए रखना है, इसलिए टिकाए रखा है। बाकी जब वो चाहेंगे तो फिर आत्मा तो उसमें रहने वाली नहीं है, तो राज्य जैसे ही चाहेंगे उसी समय छोड़ करके चली जाएगी। शोभा लेता है रेखबे कर हेत सुनत श्रवण, वक्षस्थल की शोभा और स्कंद प्रदेश की शोभा, कर हेत सुनत श्रवण, और प्रेम से हमारी बातों को सुनने वाले ये श्रवण इंद्रिय हैं, उनकी शोभा। विचार किए जीवरा उड़ देख या उड़े देख भूषण, तो इस पर विचार करते ही जीव चेतना ये तो शरीर से निकल करके जा सकती है, या तो इन आभूषणों को देखने पर ही देखते ही तो ये उसमें जाती है। तो देखने पर भी शरीर छोड़ सकती है और विचार करने पर भी छोड़ सकती है। अथवा तो ये कह सकते हैं जब इन आभूषणों को देखने पर ही तो आत्मा शरीर में रह नहीं पाएगी, तो फिर विचार करने पर ही रह नहीं पाएगी, तो फिर देखने पर क्या स्थिति होगी। गौर हरवटी अति सुंदर, याद देख के लाख सलूक, उनके हरवटी चिबुक गौर वर्ण की अत्यंत सुंदर है उनका चिबुक। या देख के लाख सलूक, तो और उसमें भी जो ये गहराई है यहाँ उसके ऊपर की,
तो उसकी सुंदरता देख करके लाल अधूरा देख ना गया लो मेरे अंग का सुख, तो उनके लाल लाल अधर को तो देखा ही नहीं गया है, तो मेरे अंग का लहू है, रक्त है, वो सूखने लगा है कि कैसे अभी तक प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो इसमें ये सूखने लगा है। मुख चौक छवि सलूकियाँ सुंदर अति स्वरूप, श्री राज्य का मुखारविंद, और मुखारविंद कहने का मतलब मुखमंडल, तो उसकी छवि अत्यंत सुंदर है। सुंदर अति स्वरूप, अत्यंत सुंदर स्वरूप है। गाल लाल अति उज्ज्वल, गाल भी लाल लाल हैं और अत्यंत उज्ज्वल, गौर वर्ण के है और उसमें लालिमा है। सुखदायक शोभा अनूप, बस वो बड़े सुखदायक है, उसकी शोभा भी अनुपम है। नीलवट तिलक नासिका, नीलवट ललाट, उसमें तिलक है, नासिका से लेकर के ऊपर केश पर्यंत। रंग पल में अनेक देखाए, पल पल में तो वो उस तिलक में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। दंत बीड़ी मुख मोरत, दोनों दंतावली के बीच में जब पान का बीड़ा डाल देते हैं तो मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है। हाय हाय जीवरा उड़ न जाए, ये पूरे दृश्य को देख करके बड़े खेद की बात है, तो ये चेतना शरीर को छोड़ करके जा नहीं रही है। रंग नासिका की मैं क्यों कहूँ, गुण शलु का अद्भुत, नासिका के रंग की बात क्या करें, उनके गुण भी बड़े ही सुंदर और अद्भुत प्रकार के हैं। सुन ब्रह्मांड को फोड़ के अरसवास ले तबीच नाशुत, तो ये सुनते हैं तो ब्रह्मांड को फोड़ करके इस संसार में रहते हुए भी पूरे वो परमधाम की सुगंधी, वहाँ की सुगंधी ले सकते हैं। मतलब इतने दूर तक उसकी सुगंधी आती है। नयन सैना जो करता है सामी रुह मोमिन, तो अक्षरातीत धामधनी की नासिका हमारी यहाँ की सुगंधी भी वो ग्रहण करती है, इतनी दूर की भी, तो कैसी नासिका होगी, उसमें गुण कितने होंगे, ये कह रहे थे। नयन सैन जो करता है सामी रूह मोमिन, तो ब्रह्म आत्माएं अपने आँखों से संकेत करती है सामने से, ये सैन दिल लिए के हाय हाय चिराए न गया ये तन, तो अक्षरातीत धामधनी जैसे आँखों से संकेत करते हैं तो उसको देख करके ब्रह्मात्माएं भी संकेत करती है। तो अक्षरातीत धामधनी के इन संकेतों को देख करके क्यों उनको ग्रहण करते हुए ये शरीर क्यों टिका है, वो चीरा क्यों नहीं गया। ये नयना नूर जमाल के देख सलोने सलू का अक्षरातीत धामधनी के नयल कमल हैं, बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही अच्छे अद्भुत सुंदर हैं। ये सुन नयन बिछुहा मोमिना, इन नयनों के सुंदरता को सुन करके ब्रह्म आत्माओं का उनका वियोग क्यों नहीं हो रहा है। हाय हाय हो न गए भूख भूखा, तो ब्रह्मात्माओं का ये शरीर है, ये टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अंबर धरा के बीच में केश लवने नूर झलकत, आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, तो अक्षरातीत धामधनी के केश और ये कर्ण के अग्रभाग का, तो यहाँ के केश होंगे, तो उनका प्रकाश है पूरा पूरा छाया हुआ होता है। ये शोभा मुख क्यों कहूँ कानो मोती लाल लटकता, तो इस शोभा का वर्णन मुँह से कैसे करें, तो जिसमें कानों में, कान के आभूषण में बीच में मोती लटकता है कुंडल में, तो वो कितने सुंदर है। और तो वो इसमें वो केश और इधर का आगे का भाग है, केश है, उनके बीच में उसकी लटकन है, कितनी सुंदरता दिखाई देती है, इसकी क्या बात करें। कान न मोती कहता हूँ, कान में मोती की बात करते हैं, वास्तव में पल में बदलत आभूषण, किंतु पल पल में ये आभूषण में क्या क्या कुछ बदलते रहते हैं। आशिक देख कई भांते सुख देवे तिल मोमिन,
दिल रोशन आशिक देखे कई भांति, अनुरागिणी आत्माएं कई प्रकार से जैसी उनकी इच्छा होती है उसी प्रकार का स्वरूप देखती है। सुख देवे दिल रोशन, दिल को प्रकाशित करके ये सब आभूषण ब्रह्मात्माओं को सुख प्रदान करते हैं। कानों कड़ी गठौरी मूर्खी, जुगत जिनस नाही पार। कान में जैसे कुंडल होता है उस तरह से दूसरा कड़ा भी पहनते हैं, कड़े जैसा, तो उसमें गठौरी मुर्की, तो उसमें कान के में उसके साथ में लटकन है, वो ऐसी अलग अलग प्रकार से गुथी हुई है। तो गठौरी गुथी हुई, गांठ अलग अलग प्रकार से गांठ बनाई हुई है, उस प्रकार से ये गठौरी ऐसा कहा। और वो मुर्की तो मुड़ करके बनी हुई लटकने नीचे बाली। जुगत जिनस नाही पार, वो कितनी सुंदर युक्ति पूर्वक है जिसका कोई पारावारी नहीं है। नाम नंग रंग रसायन क्यों कहो, तो इन रसायन और उनमें लगे हुए नग, रसायन का मतलब धातु जिसमें से आभूषण बना है, उसमें उसके रत्न, इनका क्या तो नाम ले सकते हैं। रूप छिन्न में बदले बेशुमार, क्षण क्षण में तो ये अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। उज्ज्वल नीलाट लाल तिलक क्यों कौन शोभा असल, ललाट पर उज्ज्वल लाल तिलक कहें तो भी इसकी असली शोभा तो बताई नहीं जा सकती है। सुंदर सलूकी स्वरूप की माएँ आवत न अकल, इतना सुंदर स्वरूप है कि ये बुद्धि के अंदर वो समा ही नहीं पाता है, इसलिए बुद्धि उसको बस बहुत अच्छा है इतना ही कह सकती है। तो इस प्रकार का दिव्य स्वरूप है। पाग कही सिर हक के और कया सिर मुकुट, पाग की बात कही है, सिर में मुकुट की, पाग की ये बात कही है। हाय हाय जीवरा क्यों रया खुलते हृदय ए पट, तो हृदय के पट जैसे ही उनको देख करके हृदय के पट खुल जाए तो फिर आत्मा इस शरीर में कैसे टिकी हुई है, ये तो बड़े खेद की बात है। कलगी दुगदुगी तो कहूँ जो पगड़ी होए और रस, कलगी और दुगदुगी की बात तो तभी कही जा सकती है कि जब पगड़ी किसी और प्रकार की हो। पगड़ी ही इतनी सुंदर है तो उसमें जो कलगी और दुगदुगी वो तो और भी सुंदर है। वस्त्र भूषण या अंग तीनों, हर एक पे एक सरस वस्त्र आभूषण, अथवा तो ये श्री राज्य के अंग, ये तीनों ही एक से बढ़ कर के दूसरे हैं, ऐसा है, ऐसा लगता है। ताथे रस तो सब एक है, तामे अनेक रंग, इसलिए रस तो एक ही है, उसमें रंग अलग अलग प्रकार के हैं। प्रेम रसी है। कलगी दुगदुगी ठौर अपने, करत माहे जंगा, कलगी और दुगदुगी तो ये तो अलग ही प्रकार के दिखाई देते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार से उसमें से प्रकाश निकलते हैं, इतनी उसमें सुंदरता है। तो अभी यहीं रखते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करत माहो माहे जंगा, करत माहो माहे जंगा, ताथे रस तो सब एक है, ताथे रस तो सब एक है, तामे अनेक रंग, कलगी दुगदुगी ठोर अपने, कलगी दुगदुगी ठौर अपने, करत माहो माहे जंगा, करत माहो माहे जंगा, करत माहो माहे जंगा। कृष्ण कन्हैया लाल
वतनपुरी धाम की जय। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज